जय श्री राम और हिंदू मुसलमान करके तो 10 साल से ठगा रहे हैं। अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? अगर इस बार सरकार बन गया ना तो संविधान खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं ना, ये आज़ादी खत्म हो जाएगा। धर्म के नाम पे और जात के नाम पे यहाँ पे वोट लिया जा रहा है और सबसे ज़्यादा ठगा रहा है तो यहाँ पे महादलित और दलित और पिछड़ा ठगा रहा है भाजपा में। देखिए, सबसे पहले मैं 24 साल से ये बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और 2 बार पंचायत अध्यक्ष रहा हूं। सबसे पहली बात है कि जो भाजपा की जो ये सरकार है, जो संगठन है, यहाँ पे दलित और अति पिछड़ा को कोई पूछ नहीं है। और अभी तक हमने 24 साल से लगा कि हम एक ठगे हुए व्यक्ति है जो अभी तक ठगा रहे थे और अभी हम जागे हैं। ये मनुवादियों को फिर से लाने की साजिश चल रहा है। तो निजीकरण होगा तो रिजर्वेशन खत्म होगा तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। फिर से ये सोच पैदा कर रहा है भाजपा सरकार। जब हम बोलेंगे ना तो हमारे दलित समाज जागेंगे। ऐसे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका धर्म से कोई वास्ता, उनके लिए सब धर्म बराबर है। लेकिन उन्होंने क्या किया? राम मंदिर को एजेंडा बना, राजनीति के नजर बना के उन्होंने उद्घाटन किया। ये सबसे दुखी का बात है। जिनको अपने परिवार का चिंता नहीं है, उनको देश का चिंता नहीं है, सिर्फ वो विज्ञापन और मीडिया पे कितना खर्च हुआ मालूम है आपको? ताज़ा रिपोर्ट देख लीजिए। जिस लोकसभा में खड़े हैं ना, अगर यहाँ की बात करेंगे तो हम जिस पंचायत से है, जिस क्षेत्र में ना, 5 साल में हमारे सांसद एक काम नहीं किए हैं। आप चलिए मेरे साथ सर्वे कर लीजिए। आपके यहाँ का डॉक्टर अशोक कुमार यादव, एक काम हमारे पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ। मैं वहाँ सक्रिय सदस्य रहा हूँ भाजपा का। आप काम की बात करिए, विकास की बात कीजिए। जात पात छोड़िए, हिंदू धर्म छोड़िए, मुसलमान छोड़िए, सिर्फ विकास की बात कीजिए। ये सरकार में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरा में। इसी को बचाने के लिए हम पूरे मधुबनी लोकसभा और पूरे बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं, कम से कम बिहार की 40 सीट को ये जिता करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करे और ये जो संविधान को जो खत्म करने वाली सरकार है उसको खाद फेंकने का काम करे। रमेश कुमार राम जी, आप जानकारी है कि आप बीजेपी में थे, आरजेडी में आप आए हैं, कैसा यहाँ लग रहा है, वहाँ कैसा लग रहा था आपको? देखिए, सबसे पहले मैं 24 साल से ये बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और 2 बार पंचायत अध्यक्ष रहा हूं। उसके बाद हमारा कोई यहाँ पे कोई प्रमोशन प्रखंड, जिला, प्रदेश कहीं भी कोई पूछ नहीं हुआ। सबसे पहली बात है कि जो भाजपा की जो ये सरकार है, जो संगठन है, यहाँ पे दलित और अति पिछड़ा को कोई पूछ नहीं है। मतलब भाजपा में दलित अति पिछड़ा की कोई पूछ नहीं, सिर्फ धर्म और जात के नाम पर, सिर्फ बता रहे हैं सर, धर्म के नाम पे और जात के नाम पे यहाँ पे वोट लिया जा रहा है और सबसे ज़्यादा ठगा रहा है तो यहाँ पे महादलित और दलित और अति पिछड़ा ठगा रहा है भाजपा में। और अभी तक हमने 24 साल से लगा कि हम एक ठगे हुए व्यक्ति है जो अभी तक ठगा रहे थे और अभी हम जागे हैं। और जागे हैं तो हमको लगा कि हमारा जो हक हिस्सा है, जिन्होंने आवाज़ दिया, बिहार के जो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी ने अति पिछड़ा दलित को आवाज़ दिया, जो गरीब दलित का मसीहा कहा जाता है, उनको देख करके हमको हमारे जीवन में आशा जगा कि मैं यहाँ पे इस पार्टी में आगे बढ़ सकता हूँ और मैं अपने समाज के लिए, खास करके अपने दलित समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, उनके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ अभी लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। एनडीए सरकार में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरा में। इसी को बचाने के लिए हम पूरे मधुबनी लोकसभा और पूरे बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं, कम से कम बिहार की 40 सीट को ये जिता करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करे और ये जो क्या बोलते हैं कि संविधान को जो खत्म करने वाली सरकार है उसको खाद फेंकने का काम करे। ये बताइए, जय श्री राम एक बार लगेगा आप लोग पलट जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी जय श्री राम ने 2 बार ठगाया। लोग 10 साल से ठगा रहे हैं। जय श्री राम और हिंदू मुसलमान करके तो 10 साल से ठगा रहे हैं। अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? अगर इस बार सरकार बन गया ना तो संविधान खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं ना, ये आज़ादी खत्म हो जाएगा और उसका जीता जागता प्रमाण देखना है तो देख लिए, सारा संस्थान, भारत का जितना भी संस्थान है, निजीकरण हो चुका है। और ये निजीकरण क्या है? ये मनुवादियों को फिर से लाने की साजिश चल रहा है। जब निजीकरण होगा तो हमारे जो जनरेशन है, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हमारा रिजर्वेशन खत्म होगा। आज भी हमारे दलित जो है और अति पिछड़ा जो है, आज भी अति पिछड़ा दलित म्युनिसिपैलिटी से लेकर के, नगर निगम से लेकर के, होटल से, हॉस्पिटल से लेकर के, झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम वही अति पिछड़ा दलित कर रहा है। और ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और हमारे जैसे लोग और कुछ जो हमारे परिवार के जो पढ़ करके शिक्षा लेकर के नौकरी पे समझ आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। जब निजीकरण होगा तो रिजर्वेशन खत्म होगा तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। फिर से ये सोच पैदा कर रहा है भाजपा सरकार। कब छोड़े आप बीजेपी? हमने अभी करंट में जाकर के अभी 24 तारीख को मंदिर बनने के बाद छोड़े हैं क्या? देखिए, राम मंदिर ये आस्था है। लालू आप राम मंदिर के बाद छोड़े हैं, पहले छोड़े? राम मंदिर की बात छोड़े हम। ये 24 राम मंदिर बना तो खुश नहीं आप लोग में? देखिए, ये धर्म है और हिंदू का भी धर्म है, मुसलमान का भी धर्म है, सिख ईसाई का धर्म है। धर्म पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और हमारे अब धर्म पे बात करेंगे तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि धर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका धर्म से कोई वास्ता, उनके लिए सब धर्म बराबर है। लेकिन उन्होंने क्या किया? राम मंदिर को एजेंडा बना, राजनीति के नजर बना के उन्होंने उद्घाटन किया। ये सबसे दुखी का बात है।
ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को दिखा रहा है। वहाँ पे जितने लोग आए थे, बाहुबली और धनी बनी लोग आए थे वहाँ पे, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ पे बुलाया, सेलिब्रिटी को बुलाया गया, और देश को कोई ऐसे लोग नहीं आए जिनको वहाँ पे कोई ऐसा पूछ हो जो दलित हो, पिछड़ा हो, इस ऐसे लोग को वहाँ पे नहीं बुलाया गया था। आप अपने लिए छोड़े हैं, बीजेपी की समुदाय के लिए छोड़े हैं? मैं देखिए, हम तो नेता है और खास करके दलित समाज के लिए, खान के लिए, उसके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर समाज, हमारा परिवार अगर नहीं रहेगा सुरक्षित तो हम लोग क्यों रहेंगे वहाँ पे। दलित मतलब असुरक्षित है बीजेपी में? बिल्कुल असुरक्षित है। आज टिकट बंटवारा हुआ बिहार का ही देख लीजिए, कितने लोग को, दलित को कई टिकट मिला, एक टिकट मिला है। जिस अभी जो ये जनगणना करवाए हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी, उसी में देखिए क्या बताया गया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतना भागीदारी, तो क्या अभी उस पर लागू हुआ है क्या? एक सीट मिलना चाहिए। आप ही को क्यों समझ में आ रहा है? और दलित लोग, सभी लोग समझे, जब हम बोलेंगे ना तो हमारे दलित समाज जागेंगे। ऐसे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोग समझ रहे हैं कि देश में परिवर्तन हो सकता है, 10 साल मौका दिया गया है। लेकिन भाजपा और मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, पूरे देश को अपना परिवार बताते हैं, और आपकी आरजेडी को परिवारवाद बताते हैं। क्या मनमोहन सिंह के ये प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी थे, उनका परिवार नहीं था? आपका परिवार नहीं, मेरा परिवार नहीं, हमारा भी तो देश है, हमारा भी परिवार है, ये सबका परिवार है। मोदी जी का तो परिवार की बात करेंगे तो फिर जो जिनको अपने परिवार का चिंता नहीं है, उनको देश का चिंता नहीं है, सिर्फ वो विज्ञापन और मीडिया पे कितना खर्च हुआ मालूम है आपको? ताज़ा रिपोर्ट देख लीजिए, पूरे 10 साल में कितना खर्च किए हैं। सिर्फ स्लोगन है और ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, और जुमला को अब नया चीज़ बता दिया। जुमला जो दे रहे थे वो गारंटी में बदल दिए, नया स्लोगन आया है, गारंटी हो गया, जुमला भी गारंटी हो गया। हमने डाला था फेसबुक पे, जुमला भी गारंटी में बदल गया। तो इतना विकास हो रहा है, जनता तो खुश है उन्हीं के बात पे, तभी क्यों? जनता कहाँ खुश है? जनता कहाँ खुश है? इस बार आज जो बोल रहा है ना, विपक्ष को तो दबा दिया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री को डायरेक्ट जेल भेजने का काम किया जा रहा है, जो उनके विपक्ष, लोकतंत्र तो है ही नहीं। वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार के इसलिए जेल भेज रहे हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारी नहीं है? कहाँ भ्रष्टाचारी नहीं है? आप खंगालिए तो जाकर के, कहाँ नहीं भ्रष्टाचारी? आज हम जिस लोकसभा में खड़े हैं ना, अगर यहाँ की बात करेंगे तो हम जिस पंचायत से है, जिस क्षेत्र में ना, 5 साल में हमारे सांसद एक काम नहीं किए हैं। आप चलिए मेरे साथ सर्वे कर लीजिए। आपके यहाँ का डॉक्टर अशोक कुमार यादव, एक काम हमारे पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ। मैं वहाँ सक्रिय सदस्य रहा हूँ भाजपा का। भेंट घाट हुआ कि नहीं 5 साल में? अरे भैया, हम तो नेता हैं, हम तो सब मिलते ही हैं। आप काम की बात करिए, विकास की बात कीजिए, जात पात छोड़िए, हिंदू धर्म छोड़िए, मुसलमान छोड़िए, सिर्फ विकास की बात कीजिए। उसके बाद भी आपको वहाँ पे मान सम्मान नहीं? कुछ नहीं, अगर मान सम्मान होगा जहाँ पे, अगर मान सम्मान होगा तो क्यों जाते आप? क्यों जाएंगे? तो इस बार क्या आप आरजेडी में आ गए हैं? इस बार तो देखिए परिवर्तन, आपको याद होगा जिस समय अटल जी थे ना, अटल जी जिस समय आए थे, सेकेंड बार चुनाव लड़ने आए, तो यही साइन इंडिया फील गुड चल रहा था। जैसे मोदी जी जब चला रहे ना, सारा मीडिया पे, चैनल पे साइन इंडिया फील हो रहा था, वही परिवर्तन का अंदर करंट लहर चल रहा है। आपको अभी भीड़ देखने को मिला होगा। अभी बोल रहे थे फातमी जी आए हैं, मधुबनी के नए हैं, तो फातमी जी 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं बिहार में, और जन का नेता है। अशोक यादव सांसद रह चुके हैं सिर्फ, और तुलना कर रहे हैं कि वो आए हैं, क्या होगा? अभी उनको समझ में आ रहा है क्या होगा, ये काफिला समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, फंस गए इनका। मतलब आज अशोक यादव समझ जाएंगे? समझ चुके हैं, जिस दिन इनको सिंबल मिला ना, उसी दिन समझ गए कि तो एक शेर जो है ना, एक शेर को टक्कर देने के लिए आ गया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें